Microbes in human welfare. Microbes are microscopic organisms which are not visible with naked eyes and need to be viewed under microscope. Welcome everyone. आज हम लोग बात करेंगे ऐसे माइक्रोब्स के बारे में जिनको ह्यूमंस के लिए यूज़ किया जाता है, विच आर रियली इम्पॉर्टेंट एंड इकोनॉमिकल फॉर ह्यूमन बींग्स, एंड जिन्हें ऑल्टर करके या कुछ चेंज करके उन्हें हम लोग अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं. सो माइक्रोब्स वी ऑल नो. अब तक हम जिस स्टेज पर हैं, मीन्स जो ये क्लास है +2 ग्रेड तक, हमें इजीली और अच्छे से बता दिया जाता है कि माइक्रोब्स होते क्या हैं. ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है इनको देखने के लिए. एंड दीज कैन बी एनी बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और एनीथिंग. ठीक है. Microbes have a very high adaptability, like they can be found at high temperature, which can be near about 100 degrees Celsius, and can also be found in cool temperature, which can be up to -90 degrees Celsius. तो इनका आप जो अडेप्टेबिलिटी का रेंज है वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये 100 डिग्री सेल्सियस से लेके -190 डिग्री सेल्सियस तक ही मिल सकते हैं. सो दीज आर वेरी हाई adaptive organisms. Some act as parasite of plants, animals and humans, but many are beneficial. अगर हम बैक्टीरिया को ले, if we take bacteria as an example, there are बैक्टीरिया जो हमारे इंटेस्टाइन में रहते हैं. ठीक है. For example, there is Streptococcus, Eubacterium, Lactobacillus and Clostridium species. So इनके जितने भी species हैं, they can be easily found in our intestine, and ये हमारे लिए हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं. They help us to digest our food. तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट में कैसे यूज़फुल है माइक्रोबियल प्रोसेसेस. तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट अप विद द प्रोडक्शन ऑफ कर्ड. बच्चों, दही तो हम सब जमाते ही हैं घर में, लेकिन इससे बनाने के पीछे भी बहुत बड़ा रोल है बैक्टीरिया का. वी नो दैट कर्ड इज़ फॉर्म्ड व्हेन देयर इज़ फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क, एंड how that fermentation takes place by the help of bacteria, and the most common bacteria which convert or help in this fermentation are Lactobacillus bulgaricus and Streptococcus thermophilus. तो ये दो बैक्टीरिया हैं जो मिल्क की फर्मेंटेशन में हेल्प करते हैं, जिससे कर्ड की फॉर्मेशन होती है. इन्हें हम लोग बोलते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया और लैब. The bacteria also helps to increase the quantity of vitamin B12 in the milk, that increases its nutritional quality. जब दूध से दही बन रहा होता है तो उस वक्त पे विटामिन B12 की क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, एंड ऑटोमेटिकली उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी भी इंक्रीज हो जाती है. कॉमनली कर्ड इज़ प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग मिल्क एंड वाटर. दूध और पानी को मिक्स किया जाता है, फिर उसे गरम किया जाता है नियर अबाउट 76 डिग्री सेल्सियस पे. उसके बाद उसे गरम करने के बाद उसे दोबारा से कूल डाउन किया जाएगा, एंड देन स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड इज़ एडेड एज एन इनोकुलम. ठीक है. मतलब स्टार्टर के तौर पे छोटा सा कर्ड का जो पोर्शन है वो डाला जाएगा. क्यों? बिकॉज दैट कर्ड विल कंटेन लैब, right, and then it will be kept for like 6 to 8 hours. उसे दही बनने के लिए हम लोग 6 से 8 घंटों के लिए छोड़ देते हैं. सो दिस इज़ द प्रोसेस. और इस प्रोसेस के बीच में होता क्या है? इस प्रोसेस के बीच में जो लैक्टोज शुगर होता है दैट इज़ प्रेजेंट इन मिल्क गेट्स कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड. जब दही बन रहा होता है तो लैक्टोज शुगर लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है. मीन्स नाउ द मीडियम इज़ बिकमिंग एसिडिक, राइट, एंड दिस एसिडिक मीडियम हेल्प्स इन द
coagulation of milk protein. Okay, so this is the thing that occurs during the process of formation of curd from the milk. Lactose sugar gets converted into lactic acid, मीन्स जो मीडियम है वो एसिडिक हो रहा है, अब मिल्क एसिडिक हो रहा है तो मिल्क में जो प्रोटीन होगा वो कोएगुलेट या फिर वो इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा. अगला जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट है जिसमें माइक्रोब्स यूज़ होते हैं इज़ डो. तो डो क्या होता है? बेसिकली डो गूंदा हुआ आटा होता है जिसे फर्मेंट किया जाता है बाय यूजिंग माइक्रोब्स. डो इज़ यूज टू मेक डोसा, इडली, ब्रेड. वैसे तो डो को नेचुरल बैक्टीरिया जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं जैसे ल्यूकोनोस्टॉक, मेसेंटेरोइड्स, पेडिकोकस सेरिवेसी, ये बैक्टीरिया उसे फर्मेंट कर देते हैं. इनकी वजह से देयर इज इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ डो एंड इट ऑल्सो गेट्स सोर. और ये जो इंक्रीज होता है वॉल्यूम में दैट इज ड्यू टू रिलीज ऑफ CO2 दैट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फर्मेंटेशन. जब ये बैक्टीरिया जो हैं गूंदे हुए आटे में एंटर होते हैं तो ये उसे फर्मेंट करना शुरू कर देंगे और जब ये फर्मेंट करेंगे तो वहाँ पे CO2 की प्रोडक्शन होगी. अब CO2 व्हेन ट्राइज टू रिलीज मतलब बाहर निकलने की कोशिश करता है गैस डो से तो वो फूल जाता है आटा, तो इसकी वॉल्यूम में जो है वो इंक्रीज हो जाता है डो की और एक खट्टापन सॉर टेस्ट आ जाता है उसमें. and this type of dough is used to make idli and dosa. For bread के लिए particularly baker's yeast का इस्तेमाल किया जाता है that is Saccharomyces cerevisiae. बच्चों फर्मेंटेशन की प्रोसेस हम सब ने पढ़ी है तो वही प्रोसेस होती है कि the sugar that is present in dough is fermented producing carbon dioxide and alcohol. और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं लीवनिंग ऑफ ब्रेड. जब बेकर्स यीस्ट डाल के डो में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, अल्कोहल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा तो वो बन जाता है लीवनिंग ऑफ ब्रेड. द नेक्स्ट वन वी विल टॉक हेयर इज चीज़. चीज़ इज़ द कंसनट्रेटेड फॉर्म ऑफ मिल्क फैट और केसीन. कंसनट्रेटेड फॉर्म होता है ये which is produced by the activity of microorganism. And if we talk about cheese, there are varieties of cheese. जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें कॉटेज चीज़ के बारे में तो that is produced by the help of Streptolactis and Lactobacillus. इन दोनों माइक्रोब्स की हेल्प से ये बनता है, बैक्टीरिया की हेल्प से ये बनता है. An inoculum containing either of the microbe is added to the milk that allows to curdle it. कि एक इनोकुलम डाला जाएगा मिल्क में जिनमें से दोनों में से कोई एक बैक्टीरिया या दोनों भी प्रेजेंट हो सकते हैं और फिर उसके बाद कर्डलिंग स्टार्ट हो जाएगी मिल्क फैट की. नेक्स्ट वी हैव स्विस चीज़. स्विस चीज़ जाना जाता है या अपने लार्ज होल्स की वजह से एंड इट हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फ्लेवर ऑफ इट सेल्फ. राइट, लार्ज होल्स जो इसमें प्रेजेंट रहते हैं दीज आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ दैट CO2 इज रिलीज्ड बाय प्रोपियोनिबैक्टीरियम शार्मेनाई. तो हम कह सकते हैं कि इसमें प्रोपियोनिबैक्टीरियम शार्मेनाई का यूज़ होता है which produces large amount of CO2 and when this CO2 releases it produces large holes in the cheese. Next we have Roquefort cheese which is prepared by the help of Penicillium roqueforti. तो पहले दो चीज़ के बारे में जो हमने देखा कॉटेज चीज़ और स्विस चीज़ these are prepared by the help of bacterium but Roquefort cheese is prepared by the help of this fungus Penicillium roqueforti. इसका भी अपना ही एक कैरेक्टरिस्टिक कलर होता है, ग्रीनिश कलर का ये चीज़ होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस फंगस.
Now some other here are toddy. Toddy is a traditional drink in some areas of southern India. southern India के कुछ एक पार्ट में टोडी एक ट्रेडिशनल ड्रिंक के रूप में दिया जाता है एंड इट इज़ ऑल्सो मेड, मतलब ये घर पे भी बनाया जा सकता है. सो इट कम्स अंडर द हाउस होल्ड प्रोडक्ट. होता क्या है इसमें, फर्मेंटेशन की जाती है लेटेक्स की, टोडी प्लांट, पाम की एंड कोकोनट वाटर की फर्मेंटेशन की जाती है एंड वही प्रोसेस होगी कि अल्कोहल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वो वहाँ से रिलीज हो जाएगा, वही सारी प्रोसेस होती है. नेक्स्ट वी हैव इज सॉसेज. सॉसेज इज ऑल्सो फर्मेंटेड बाय द हेल्प ऑफ लैब बैक्टीरिया. फर्मेंटेशन होती है बीफ की एंड पोक की है. और जो माइक्रोब्स, द माइक्रोब्स विच वी टेक लाइव, जिन्हें हम लाइव लेते हैं कभी कभार कुछ एक स्टफ़ के साथ, मीन्स ये सारे किसी एक प्रोडक्ट के साथ, या फिर आजकल जो मार्केट में आ रहे हैं उन्हें हम बोलते हैं प्रोबायोटिक्स एंड दीज आर रियली गुड फॉर आवर हेल्थ. If we take an example, lab is the best example of probiotic. ये immunity enhance करता है, intestinal disorders को भी ये resist करता है, right? So these are the household products.